इज डिफाइंड बाई एफ डैश ए प्लस, जो होगा हमारा एफ डैश ए प्लस लिमिट एच टेंस टू क्या 0, एफ ए प्लस एच, राइट हैंड के लिए ए प्लस एच लगाएंगे, माइनस एफ ए बाई एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। मतलब कि लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और ये फाइनाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट, द लेफ्ट हैंड of function f at x denoted by f dash a minus, लेफ्ट हैंड के लिए क्या लगाते हैं हम, a माइनस लगाते हैं, is defined by f dash a minus इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे लेफ्ट हैंड क्या f माइनस f a माइनस h लेंगे फंक्शन को हम, माइनस f a बाई माइनस h प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। Next, at a, fx is differentiable if, at point a पे fx is differentiable if both of f means right hand derivative f dash a minus left hand derivative exist, मतलब कि दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट एंड इक्वल एंड बोथ आर फाइनाइट। मतलब दे हैव थ्री कंडीशन, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट, बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर फाइनाइट, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये कंडीशन अगर होल्ड करते हैं तो फंक्शन क्या होता है हमारा, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होंगे हमारी। जैसे इसको हम लिख भी सकते हैं कि एफ डैश जो होगा हमारा a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव f dash a minus left hand derivative, if both are equal then the function is, other definition of the differentiability is क्या है, fx differentiable at point a if unique tangent can be drawn at the point। मतलब कि एक अनदर डिफिनेशन हमारी ये है, कोई एक यूनिक टेंजेंट ड्रा होगा एट पॉइंट ए पे तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बट इन दिस चैप्टर, in this class, in this chapter we are discuss only in this definition. There are some condition, properties, differentiability and continuity. We are discuss combined differentiability and continuity. If fx is differentiable at every point of its domain, मतलब क्या जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए एवरी पॉइंट। तो वहां पे क्या होता है, तो अगर फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट पे इन अ डोमेन, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन दैट डोमेन। तो वह क्या होना चाहिए, वह कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होना चाहिए, वह कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए उसी केस में। इसके बारे में और चीजें हम इसकी प्रूविंग हम देखते हैं। इसकी प्रूविंग देखते हैं। टू prove that f is continuous at a, we have to show that, मतलब कि अगर हमको दिखाना है कि या कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू a, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, वह एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो द फंक्शन इंफॉर्मेशन इज दैट f डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमको दिखाना है क्या फंक्शन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या लेना चाहिए, लिमिट ये एफ डैश ए जो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट। तो उसके बाद डिफरेंशिएबल के लिए ये जो लिमिट होगा ये एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देंगे एज वेल एज एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग प्रोडक्ट लॉ।
वी कैन, या वी यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, या अदरवाइज टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो लिमिट अगर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ लिमिट मैंने ले लिया और यहाँ भी मैंने लिमिट ले लिया एफ एक्स बाई एफ ए एक्स माइनस ए। तो अब ये दोनों को मैं सेपरेटली कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले बता दिया है। इसको लिमिट लेंगे इनटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है इन दिस वैल्यू ऐसे होती है, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे जीरो होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा जीरो। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई है। दिस इज द फर्स्ट। वी स्टार्ट विद एफ एक्स एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एफ ए, हम लोग एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम ऐड करेंगे क्या, एफ ए, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एफ ए को। ऐड कर दिया और एफ ए को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लिमिट कहाँ पे हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे लगा मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ ए को ऐड कर दिया, एफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज़ बन गई हमारी। फिर अलग अलग किया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ ए आ गई। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये एफ ए हो गई हमारी। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट। तो क्या होगा, यह हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कहने मतलब कि कोई भी अगर फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, तो देन इट मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूअस। सो नाउ वी discuss about some remark. The converse of this is फंक्शन है। फॉस मतलब क्या रहा, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या है, कोई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन इट्स श्योर दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। दैट इज देयर आर फंक्शन that are continuous but not differentiable. For instance, the function f(x) को हमने क्या लिया, mod of x लिया, is continuous at 0 because limit x tends to 0 f(x) limit x tends to 0 exist करता है और 0 आ जाता है। differentiable unit tangent cannot be drawn, इसको तो continuous होगा लेकिन differentiable नहीं होगा because it is not a unit tangent cannot be drawn। फिर अगला टॉपिक है, कह रहा इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट्स ग्राफ मस्ट बी स्मूथ, दैट इज देयर शुड बी नो ब्रेक और कॉर्नर। मतलब कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, स्मूथ होगा, एंड देयर शुड बी नो ब्रेक और नो कॉर्नर, तो उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि डिफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन भी यही है हमारी, देयर इज नो ब्रेक, it is continuous। Thus the function, thus for a function f continuous sure 100% may or may not be differentiable, मतलब if the function are continuous तो may or may not be differentiable। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉट continuous है तो इट्स श्योर दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन अगर continuous नहीं तो श्योर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दिस इज मेन फीचर्स। हाउ कैन ए फंक्शन फेल टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब कि कोई फंक्शन है तो फेल क्यों कर जाता है, कि वो डिफरेंशिएबिलिटी कब नहीं होगी। देयर कंडीशन द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो बोथ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, either are both right hand derivative and left hand derivative or not finite, दोनों finite ही नहीं करते हैं, मतलब exist नहीं करते हैं। either are both right hand derivative and left hand derivative do not exist,
तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तभी भी क्या होगा, दिस इज नॉट ए डिफरेंशिएबल। अब कुछ थ्योरम है हम डिस्कस करते हैं, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। एडिशन कह रहा है, एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल and non-differentiable function is always non-differentiable। मतलब कि हम अगर एडिशन ऐड करते हैं डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को, तो जो रिजल्ट आएगा दिस इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल मे बी डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, डिफरेंशिएबल का और नॉन डिफरेंशिएबल का, तो मे बी डिफरेंशिएबल। एग्जांपल f dash, this is a function differentiable and this is non differentiable, is differentiable at x, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। f(x) इक्वल टू होगा x माइनस a, so this function is differentiable and this is not differentiable, is different, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है x माइनस a। ये डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो फाइनली ये क्या हो जा रहा है, डिफरेंशिएबल हो जा रहा है एट x पे। और f(x) इक्वल टू क्या है, x माइनस a इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, ये जो फंक्शन ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या ये मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों क्या हो जा रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्योंकि कोई फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट, इफ बोथ f(x) and gx are non differentiable at x equal a, मतलब कि क्या रहा, दो फंक्शन है, आर क्या है, वो था नॉन डिफरेंशिएबल है, देन f(x) plus gx may be differentiable, तो then their sum are may be differentiable, मतलब कि if two function are non differentiable then their addition may be differentiable। now we take example, f(x) इक्वल टू होगा sin x minus x, तो इसको हम क्या किया, ब्रेक किया हमने, तो ये जो है x की वैल्यू 0 से कम लेंगे तो ये निगेटिव में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। और फिर जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेंगे तो ये आएगा हमारा, वैल्यू आएगी। तो उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो डिफरेंशियल में आप लोग पढ़े होंगे पहले, तो ये सारी डिफरेंशियल होगा, cos x होगा, x का 1 होगा, और यहाँ पे साइन का cos हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे f डैश जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी क्या आ गया, 0 आ गया, और लेफ्ट हैंड क्या आ गया, वह भी 0 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, हेंस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर ऑलवेज, इफ y इक्वल टू क्या है, f(x) है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a, कोई फंक्शन है y इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल पे, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ठीक है, मतलब कि कोई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा जरूरी नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, मतलब कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो देन द डेरिवेटिव इज नॉट ए नेसेसरी टू बी कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी टेक ए कंसीडर, नाउ वी कंसीडर एग्जांपल, f(x) इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल 0। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं f डैश क्या है, x अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और फिर यहाँ x स्क्वायर तो है, cos का डिफरेंशियल होता है साइन 1 बाई x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो होगा हमारा क्या, हमारा बाई x स्क्वायर होता है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2x साइन 1 बाई एक्स, और ये यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos 1 बाई एक्स बचेगा, ठीक। फॉर x इक्वल 0, फॉर x इक्वल 0 पे हम देखें लिमिट जो देखेंगे हम, डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h,
मतलब राइट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं हम 0 प्लस एच एफ 0 बाई एच, तो यहाँ रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच 0 बाई एच, लिमिट यहाँ पे h और h कैंसिल हो गया, ये एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन था डिफरेंशिएबल था, तो ये क्या हो गया, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं 10, अब उसको जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो चेक करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रखा। नाउ एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 इफ, मतलब कि अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा कब, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दोनों इक्वल जाएंगे। अगेन लिमिट एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एफ डैश एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2x sin 1 by x minus cos 1 by x do not exist. A minute. Okay, this is not a dash, f dash, this is that. तो function continuous is now f dash x, नहीं ठीक है, उस पे निकालेंगे हम, क्योंकि जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है उसको हम चेक कर रहे हैं कि जो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वह कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारा, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, वो चेक करना है हमको। तो लिमिट जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको हमने एग्जिस्ट करना चाहिए और उस पर आना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स जो होगा लिमिट, और जो डिफरेंशिएबल होगा ये होगा हमारा डू नॉट एग्जिस्ट, सिंस क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स कॉस 1 बाई एक्स, क्योंकि ये जो लिमिट होगा इसका ये एक्सचेंज करेगा। Hence f dash x is not a continuous at x। इस प्रकार हम ये चीज दिखा सकते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा इट इज नॉट नेसेसरी टू बी कॉन्टिन्यूअस, ये चीज है। अब नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। हमारी लेस देन 1 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और ये होता है हमारा क्या, दूसरा राइट हैंड लिमिट होता है। तो इन दिस केस फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x, हमको निकालना है। मतलब कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होता है, वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा और एट पॉइंट एक्स पे। तो बट हमको मेथड निकालना डिफरेंशिएशन, मतलब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा, बी एक्स करेंगे तो b होगा, c का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो और लिमिट वही पॉइंट लगा देंगे, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू लेस देन 1 होती है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल क्या है 1 पे, वो एक्स इक्वल 1 पे क्या है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर विच। तो इस केस में हम देखते हैं क्या है, क्या रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन इट मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड लिमिट और
लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। कोई भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी पहली कंडीशन कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और सेकंड थिंग दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने यहाँ यूज करेंगे हम एट पॉइंट, कहाँ पे निकाला है, एट पॉइंट एक्स इक्वल किस पे, 1 पे निकालना है। एक्स की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे हम, तो 1 प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड निकालने के लिए एक्स की वैल्यू वहाँ यहाँ 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया, क्योंकि 1 और 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और फिर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम निकालेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस बी, और इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ देखो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल किसके होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज द फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। और फिर यहाँ पे जब रखेंगे तो ये इस केस में एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस बी हो जाएगा इक्वल 1, बी की वैल्यू 1 माइनस 1 आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे हम। और फिर यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से लेके सी की वैल्यू निकाल, इसमें बी की वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ पे आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसे है, हम लोग इसको कर सकते हैं, फाइंड ए बी, ये दिया ए प्लस दिया साइन इनवर्स ए प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स लेस देन 1 इफ डिफरेंशिएबल एट एक्स, तो ये निकल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। सेकेंड, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि एफ एक्स जो होगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको 3 पार्ट में हम कैटेगराइज कर हो जाता है अकॉर्डिंग देयर इट इज ए 3 कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन 2 tan इनवर्स, इसको जब अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे हम, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और लिमिट वेरी करेगा 1 पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, इफ x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगा, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x की वैल्यू माइनस देन x जो होगा लेस देन माइनस 1 होगा। फिर अकॉर्डिंग तो पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसमें अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम। तो जब निकालेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट वही है। यहाँ पे पाई का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस है ही ये 2, इसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका यही चीज हो गया। तो अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, तो चेक करना है, फिर देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो देगा हमारा, और ये वैल्यू देगा, ये दे रहा है माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी -1 से कम होगी, इट्स गिव्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये जो यहाँ पे देगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा यहाँ से, ये एट पॉइंट एक्स इक्वल -1 पे। तो ये जो आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 पे, हम यहाँ पे रखेंगे एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, तो सॉल्व होगा हमारा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा हमारा, 1 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो -1 आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए -1 को यहाँ यूज करेंगे, हम इसमें रखेंगे, तो ये इसके लिए इंदे के लिए होगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे हम इसको। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू। और फिर ये वैल्यू इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम एफ डैश -1 निकालना है, तो एफ डैश -1 मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 सी। तो इन दोनों के लिए, इसके लिए ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, इस एट पॉइंट किसके लिए, एक्स इक्वल टू 1 के लिए, और ये है एक्स किसके लिए है, -1 के लिए है। ये पीछे निकल जाएगा हमारा यहाँ से एफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि एफ -1 की ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों क्या है, इक्वल नहीं आ रही हैं। सो दिस इज नॉट इक्वल टू एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं आई हैं।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट प्लस माइनस वन। दोनों पे हमारा क्या होगा, फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर आगे हम चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हैव डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स। तो हम जानते हैं ये फंक्शन हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड एट पॉइंट एक्स में निकालना है, तो एफ डैश माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जब जीरो माइनस एच, एक्स की जब क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच कर देंगे हम, साइन एक्स की जब जीरो माइनस एच कर देंगे, बाई माइनस एच हो जाएगा। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो प्लस में होगा, लेकिन ये जो साइन का निकलेगा साइन माइनस एच आएगा, जैसे ये जो आएगा हमारा एक्चुअली एच साइन माइनस एच की फॉर्म में आएगा, और माइनस जीरो है ही ये, और फिर माइनस एच होगा, तो ये साइन जो है माइनस एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच में आ जाता है हमारा, तो माइनस एच साइन एच बाई एच हो जाएगा हमारा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो निकालते हैं हम, और ये जीरो प्लस एच यूज करते हैं हम, और साइन जीरो प्लस एच निकालेंगे एच साइन एच, ये भी जीरो हो गया हमारा। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा हमारा। अब शो दैट एफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग, सो दैट एफ एक्स एक्स माइनस वन पे वन बाई थ्री इज डिफरेंशिएबल, हमको दिखाना है, डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है, कहाँ पे, एक्स पॉइंट एक्स इक्वल वन पे दिखानी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट एक्स पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश वन पे निकालेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन, तो लिमिट कहाँ पे, जो एक्स माइनस वन है वो टेंस जीरो, ये इसको हम देखेंगे, ये जो एफ एक्स जो चेंज होता है किस में होगा, ये एफ एक्स जो इसमें चेंज होता है एफ वन माइनस एच में होगा, और ये जो वैल्यू होगी एक्स, जो एक्स चेंज होगा किस में चेंज होता है, वह वन माइनस एच में चेंज होता है, और ये जो वैल्यू चेंज होगी, ये दिस एच टेंस टू माइनस वन, ये चेंज होगा, ये इसमें चेंज हो जाता है हमारा, मतलब कि जो एफ एक्स चेंज होगा हमारा वन माइनस एच में हो जाएगा, एफ वन माइनस एच में, और जो एक्स होगा वन माइनस एच में हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू वन वन जो है हमारा वह एच टेंस टू जीरो में हो जाता है। फिर सॉल्व करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एफ वन माइनस एच, तो यहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे वन माइनस एच हम यूज करेंगे, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, वन वन यहाँ से कैंसिल हो गया, बाई एच बचा, और यहाँ पे एफ वन, तो वन यहाँ से जब निकालेंगे फंक्शन, तो वन माइनस वन पे वन बाई थ्री, फिर एच हो गया। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ बचेगा माइनस एच पे वन बाई थ्री, और माइनस एच बचेगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, ये बचेगा टर्म हमारा, और फिर इसके बाद हो जाएगा लिमिट, उसको नीचे लेके आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच पे वन बाई, ये हो गया इन्फिनिटी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ऐसे ही हम, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आर एफ प्लस एच निकालेंगे हम, आर एफ प्लस ये शो करता है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव शो करता है लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, तो ये एफ एक्स माइनस एफ वन एक्स माइनस वन, तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे, यहाँ पे वही काम मतलब क्या, जो लिमिट होगी हमारी, ये इन द केस ऑफ द राइट हैंड डेरिवेटिव में ये एफ एक्स जो होगा वन प्लस एच में एट पॉइंट एक्स निकालना है हमको, तो ये एफ एक्स जो होगा वन प्लस एच में चेंज हो जाएगा, और ये x जो होगा किसमें, वन प्लस एच में चेंज होगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, और फिर ये लिमिट एक्स टेंस टू ये इसमें चेंज होता है हमारा, मतलब कहने का ये मतलब है हमारा कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स ये चेंज हो रहा है वन एफ वन प्लस एच में, एक्स जो चेंज हो रहा है वन प्लस एच में हो जा रहा है, और ये
x टेंस टू 1 जो हो रहा है h टेंस टू 0 हो जा रहा है। तो लिमिट h टेंस टू 0 जो होगा h पे क्या हो जाएगा 1/3 f1 1 प्लस h। तो यहाँ पे जो रखेंगे हम f h पे 1+3 हो जाएगा -0/h, ये भी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम एक ही देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जा रहा है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है बिकॉज़ द लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं हो रहा है कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट हो रही है हमारी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, हेंस द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे ही एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 + x दिया है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल 0 दिया है, 2 - x इफ x इज लेस देन दिया है, शो दैट द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे हम इसको भी दिखा सकते हैं, जिस क्वेश्चन को वी कैन शो दैट द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। क्या ये 0 से बड़ी है तो ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, और दोनों को दिखा देंगे कि दोनों इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल हैंस इट इज डिफरेंशिएबल, और if right hand derivative and left hand derivative not equal hence the function are non differentiable। ये दिखा देंगे उसको ऐसे ही हम। Now the next question is, so that the function f(x) when x is less than 1 x square minus 1 when x is greater than 1। तो in this case is continuous but not differentiable at x equal 1। तो ये कह रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम दिखा देंगे, यहाँ पे जो होगा हमारा माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होगा राइट हैंड लिमिट, और यही होगा हमारा, यही होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट नहीं यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले हम ये लेंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग हम दिखाएंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट जो कि दिखाना है कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू -1 दिखाते हैं, fx दिखाते हैं, फिर लिमिट x टेंस टू 1, और फिर मैंने बताया था कि जो fx होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, और ये लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाती है, h टेंस टू 0 हो जाता है। तो फिर लिमिट h टेंस टू 0 और x यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, तो ऊपर वाला लेंगे 1 माइनस और x की जगह 1 - h हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ये लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर राइट हैंड निकालते हैं, फिर हम उसके बाद राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू +1 लिमिट h टेंस टू 0, और ये fx को यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1 + h में चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे जब हम राइट हैंड के लिए ले रहे हैं तो ये यूज करेंगे हम, तो x की जगह 1 + h का होल स्क्वायर -1 कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 + h यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, 1 + h स्क्वायर + 2h हो जाएगा हमारा, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा हमारे 0 एग्जिस्ट कर जाएगा 0 को। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 निकालेंगे हम, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 निकालेंगे, तो f1 भी इसी पे होगा, यही हमारा जो यही f1 हो जाएगा, 1 रखेंगे फिर 0 हो जाएगा हमारा। तो therefore लिमिट x टेंस टू -1 लिमिट x टेंस टू +1 fx, और f1 क्या हो गया 0 हो गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट
equal right hand limit equal limit at the point this equal to 0, hence the function is continuous at a point equal to 1, hence the function is continuous at point किस पे x equal 1 पे क्या है फंक्शन हमारा continuous है। अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट किस पे x पे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x पे निकालेंगे हम। तो ये जो होगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये यही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 fx माइनस f1 और बाय x माइनस 1। अब ये जो fx जो चेंज होगा 1 माइनस h में होगा और ये x जो चेंज होगा 1 माइनस h में होगा और ये जो लिमिट चेंज होती है वह x टेंड्स टू 0 में चेंज होती है। तो अब f1 माइनस h तो लेफ्ट हैंड के लिए हम ये यूज करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 माइनस h तो 1 माइनस h हो जाएगा और f0 तो 0 f1 निकालेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस h बचेगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे फिर 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस h ये h बाई h हो जाएगा तो h टेंड्स टू फिर ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारा, h टेंड्स टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पॉइंट x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए तो राइट हैंड के लिए हम दूसरा पार्ट लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू +1 fx माइनस f1 बाई x माइनस 1 और फिर f1 प्लस h f1। तो ये मैंने क्या किया, अब ये चेंज होता है किसमें, fx जो चेंज होगा f1 प्लस h में होगा और ये f1 होगा और ये x जो चेंज होगा 1 प्लस h में हो जाएगा हमारा, और ये लिमिट जो चेंज होती है h टेंड्स टू 0 में हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो राइट हैंड ले रहे हैं हम, तो राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो राइट हैंड के लिए क्या, ये दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको राइट हैंड के लिए लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एच 1। तो अब यहाँ पे 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और फिर माइनस क्या होगा यहाँ पे 0, माइनस कितना होगा हमारा, हाँ ये -1, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एच, तो यहाँ पे जब हम लेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 1 होगा हमारा, ठीक। और यहाँ 0 है ही हमारा, और फिर बाई एच है क्योंकि 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लेंगे h प्लस 2 हो जाएगा बाई h, और फिर लिमिट h कैंसिल हो जाएगा, रखेंगे 2 आ जाएगा हमारा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence the function is continuous but not differentiable at the point। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है बट क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट पे। क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन fx जो होगा मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन एक्स जो बिलोंग करेगा रियल नंबर इक्वल 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, मतलब कि इससे फंक्शन क्या है x इक्वल डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या x माइनस 1 जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको हम चेक करने के लिए आई विल डिस्कस अबाउट दिस, तो उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड हमने किया है किसको, जो मॉड ऑफ जो fx की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस 1, ये वैल्यू जो है हमारी मॉड ऑफ, इसको हमने क्या किया एक्सपेंड किया। तो अब अगर x की जो वैल्यू है हमारी 1 से आती है 1 ही रहेगा, तो x माइनस 1 कर दिया हमने, x माइनस 1 पे x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 1 है और 1 माइनस एक्स पे है x की वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम। तो अब एक चीज देखेंगे, इस वैल्यू पे जो आएगा हमारा ये आएगा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव देगा यहाँ से, ठीक है।
और ये यहाँ से देगा जो हमारा, ये देगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव देता है, और ये देता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा हमारा। तो इससे कि हमको लिमिट रखने में आसानी हो जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट एच और f1 प्लस एच माइनस, इसको हम थोड़ा सा और डीप में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने के लिए हम तरीका हमारा ये होता है आर एफ डैश 1। इसका तरीका होता है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1, ये होता है। फिर इसको हम और अगर सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 होता है। अब f1 प्लस h हो जाएगा माइनस f1 हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस h हो जाएगा माइनस 1, ये 1 और 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, f1 प्लस h हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा f1 हो जाएगा बाई h। ये चीज़ें हमारे यहाँ से आ रही हैं। जिसको फिर से हम देख लेते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं आर एफ डैश लिख देते हैं। सो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1। अब ये जो है एफ एक्स जो है वह चेंज होता है f1 प्लस एच में इन द केस ऑफ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। और f1 को ऐसे ही रहेगा, और ये x जो चेंज होगा वह 1 प्लस एच में चेंज हो जाएगा माइनस 1। और ये लिमिट जो चेंज होती है x टेंस टू 1, x टेंस टू क्या हो जाता है, तक चेंज हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू क्या होता है 0, f1 प्लस h माइनस f1 और 1 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, बाई h हो गया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ऊपर आएंगे। लिमिट h टेंस टू 0, अब कहाँ पे राइट हैंड निकाल रहे हैं हम, तो राइट हैंड के लिए x माइनस 1 लेंगे हम। तो x की जगह पे हम क्या लेते हैं, x की जगह पे 1 प्लस एच हो जाएगा माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे f1 x के 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और h ऐसे ही रहेगा। फिर लिमिट 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर h बाई h बचेगा हमारा, h टेंस टू 0, और वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा ये तरीका होता है, पॉइंट किस पे 1 पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाता है। क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, और f जो होता है 1 माइनस h में हो जाएगा, माइनस f1 हो जाएगा, बाई 1 माइनस h बचेगा, माइनस 1 बचेगा। और फिर फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, लिमिट हो जाएगा हमारा क्या, h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। तो ये चीज़ हमारी ऐसे मतलब कि जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखने के लिए पहले हम l लिखते हैं, f डैश 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे जो एफ एक्स है वह चेंज होता है, एफ एक्स जो चेंज होता है किसमें, f1 माइनस h में हो जाएगा, f1 ऐसे ही रहेगा, और x जो चेंज होगा 1 माइनस h में चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद और लिमिट जो चेंज होती है x टेंस टू 1, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर आगे लिमिट h टेंस टू जो 0 होगा हमारा f1 माइनस h f1 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस h हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ गई हमारी यहाँ पे। फिर ये चीज़ें हम यहाँ से अब फिर इसको प्रोसीड करते हैं जब, तो लिमिट h टेंस टू 0, और फिर हम एक्चुअली लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स इज रिप्लेस एज ए 1 माइनस एच, एक्स इसमें माइनस एच में हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा एक्स है ये 1 माइनस एच में हो जाएगा, और यहाँ पे
वैल्यू एक्स की रखेंगे कि 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और या ऐसे। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम तो -1 आएगा, और -1 और +1 कैंसिल, -1 प्लस हो जाएगा, ये दोनों हमारा प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस एच हो गया और ये माइनस एच हो गया, और दोनों कैंसिल हो गए, -1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं आया, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। तो दोनों के जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ऐसे ही क्वेश्चन हम लगाते हैं, ये जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि लगाते हैं, आप लोग को तैयारी करने के लिए आसानी हो जाएगी। दिस इज द मेन क्वेश्चन, जेईई मेंस 2015 के क्वेश्चन है हमारे ये। इफ द फंक्शन कह रहा है, इफ द फंक्शन जी एक्स, ये कोई फंक्शन है हमारा, क्या जी एक्स है, तो के √x+1 है, और x की वैल्यू है 0 से लेकर 3 तक है, एम एक्स है, एम एक्स+2 है, x की वैल्यू 3 से 5 तक है। इज डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस एम की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये एक्चुअली जेईई में से क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो दिस इज क्वेश्चन आज जेईई मेंस। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें जी एक्स तो दिया हुआ है, सो राइट डाउन ऐसे जी एक्स k+1 एंड दिस राइट कर दिया हमने। तो उसका डिफरेंशिएट कर दिया इसको तुरंत, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उसको इजी वे में डिफरेंशिएट कर देंगे हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो इसका जो डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट मल्टीपल में के हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है तो ये होगा 2√x+1 डिफरेंशियल हो जाएगा। क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में ये है x+1 पे हाफ होता है, तो इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए 1/2 होगा, 1 + x पे क्या होगा, 1/2 - 1 होता है, 2 होगा, 1 ये होगा 1 - 2/2 होगा, फिर फाइनली होगा हमारा 1/2 होगा, 1 + x पे क्या हो जाएगा हमारा -1/2 हो जाएगा, मतलब कि फिर फाइनली हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, √1 + x हो जाएगा। ऐसे इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं हम, जैसे 1 + x है, इसको रूट पावर में कर लिया, और फिर 1/2 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, 1 + x और पावर में से क्या 1 निकाल लेते हैं हम, तो ये चीज़ आ जाती है। फिर ये फाइनली हमारा आ गया, तो इसको जब हम कैसे होता है, ये निकल गया, और फिर इसका जब करेंगे तो x का डिफरेंशियल होता है, तो m हो जाएगा हमारा, ये लिमिट एज लग गया। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट 3, तो एट 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा हमारा। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एट 3 पे निकाल रहे हैं, तो इस केस में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो ये इसके लिए हम राइट हैंड लेंगे, हम यहाँ पे इसके लिए राइट हैंड लेंगे हम, तो ये जो होगा हमारा इस केस में जो होगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, और इस केस में जो होगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, और इसकी जगह हम जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम 3 लेंगे हम, और यहाँ पे भी 3 लेंगे, तो x की वैल्यू 3 लेंगे हम, यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो k एट 3 पे देखेंगे k 2 × √3+1 इक्वल m है, k 3 + 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 × 2 तो m हो गया, k की वैल्यू क्या हो गई, 4m हो गया हमारा। तो अब उसके बाद क्या है, कोई फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, दैट फंक्शन इज एनी फंक्शन इफ दे आर डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम देखेंगे, लिमिट निकालनी है तो हम यहाँ पे आएंगे,
और यहाँ पे जब आएंगे तो ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और ये क्या होगा राइट हैंड लिमिट वाला, और नीचे राइट हैंड लिमिट होगा। तो g-3 यहाँ पे g-3 शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और g+3 शो करता है राइट हैंड लिमिट को। और फिर यहाँ पे रख लेंगे k, यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 लिया तो 3+1 हो जाएगा, k इंटू 3+1 हो जाएगा। और राइट हैंड में 3, और यहाँ पे मैंने राइट हैंड में x की वैल्यू 3 लिया तो 3 इंटू m+2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2k, हो गया 2k। यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 2k हो जाएगा, और यहाँ पे 3m+2 हो जाएगा। अब एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में k की वैल्यू, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या रखेंगे 4m रख देंगे। जो k की वैल्यू है यहाँ पे 4m रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, इक्वल टू 3m+2 हो जाएगा। तो ये यहाँ हमने रखा यहाँ पे, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8m हो जाएगा, और 3m+1। तो इसको इधर ट्रांसफर हमने किया, तो 8 में से अगर 3 जाएगा बचेगा कितना 5m बचेगा, और ये 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई कितनी 2/5। तो फ्रॉम फर्स्ट से देख लेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे है m की वैल्यू 2/5 होगी, यहाँ रखेंगे अगर हम m की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे जब रखेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2/5, k की वैल्यू क्या हो गई 5 ऐड किया हमने, तो ये आ गया 10+5 इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। तो इस केस में हो गया, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब एक क्वेश्चन और हमारा है यहाँ पे, इसको भी हम कर लेते हैं। क्या रहा है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी f(x) sin x² बाई x 0, ये है। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी बस चेक कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h sin h² बाई h मैंने कर लिया। तो लिमिट ब्रेक किया हमने, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 sin h² बाई h। तो इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगा 0 होगा, इसका लिमिट 1 होगा तो 0 हो गया। तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। आल्सो वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एट पॉइंट 0 पे निकालेंगे हम। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) माइनस f(0) बाई x माइनस f(0), और x को करेंगे, x को चेंज करेंगे 0+h में, और लिमिट x टेंस टू 0 को करेंगे हम किस में, h टेंस टू 0 में। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन, और यहाँ पे रखेंगे इसमें हम क्या x के 0+h रखेंगे, 0+h का स्क्वायर, और बाई h तो है ही x जगह पे, और फिर यहाँ पे हम रख दें h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h² बाई h² इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को रखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, f(x) हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f। अब यहाँ पे जो f(x) होगा वह 0 माइनस h हो जाएगा हमारा, माइनस f(0) हो जाएगा, और x की जगह पे 0 माइनस h हो जाएगा, और x टेंस टू 0 की जगह h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे माइनस h बचेगा हमारा, यहाँ रखेंगे तो माइनस h साइन h² माइनस h² हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h² बाई h, ये क्या हो जाएगा हमारा तुरंत माइनस, ये यहाँ पे -1 है यहाँ पे, और ये दोनों प्लस हो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, जो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल हो रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 10 है। इसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, फंक्शन हमारा क्या है, वह डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से डिफरेंशिएबल हमारा एंड हो रहा है,
इसी सीक्वेंस में हम अब पढ़ेंगे कि हमारा की डिफरेंशिएशन इसी के अगले क्रम में हमारा स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिबिलिटी से ही हम कम बैक होते हैं डिफरेंशिएशन। और दे आर लॉर्ज टॉपिक एंड एग्जामिनेशन दे आर कवर मेनी क्वेश्चन। तो उसी में थोड़ा सा एक टॉपिक हम और जान लेते हैं। कह रहा है एक कन्वीनियंट नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव, मतलब कि अब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डिफरेंशिबिलिटी से ही हमारा आगे चलता है डेरिवेटिव। कह रहा है लेट बी नोटेड बाई y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, किससे y इक्वल टू एफ एक्स से। इफ एक्स चेंज, मतलब कि x को जब चेंज कर रहे हैं हम किस में, x प्लस एच में चेंज कर रहे हैं, इसको हमने चेंज किया किस में, x प्लस डेल्टा एक्स में। द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल चेंज y टू y प्लस डेल्टा वाई। सो मतलब जो फंक्शन चेंज हो गया किसमें, x को अगर x प्लस डेल्टा में चेंज किया तो फंक्शन जो हमारा ये जो फंक्शन था चेंज हो गया y टू y प्लस डेल्टा वाई जो होगा हमारा, ये क्या होगा y प्लस डेल्टा वाई, क्या हो गया एफ एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज ये हो जाएंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो और फिर फाइनली एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा। तो देन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से दोनों से डिवाइड कर दिया हमने, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। if we denote लिमिट x डेल्टा x टेंस टू क्या है, 0 है, डेल्टा y क्या है, dy बाई dx, इसी को हम चेंज करते हैं dy बाई dx में। देन तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंस टू x डेल्टा x प्लस डेल्टा x एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, और यही होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। So student, in this session this topic is clear, and for next video you will must be subscribe my channel, and you get next video for the differentiation part 3.